तो स्टोरी स्टार्ट होती है अ ईयर एगो, एक साल पहले। अ ईयर मतलब एक साल, एगो मतलब होता है पहले, एक साल पहले। आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। लॉस्ट है पास्ट सिंपल, लॉस का सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट। माई मदर मीन्स मेरी माँ। अ ईयर एगो मीन्स होता है, ये टाइम फ्रेज है। टाइम फ्रेज का मतलब होता है जब हम कोई भी भूतकाल का संदेश दे रहे होते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में हुआ है तो उसे अ ईयर एगो के सेंस में यूज़ किया जाता है। दैट पेन मीन्स होता है, दैट मतलब होता है वो, पेन मतलब होता है दर्द। दैट पेन इट्स ब्रोक समथिंग इनसाइड मी। इनसाइड मी मतलब होता है, मी मतलब होता है मेरे, और इनसाइड मतलब होता है अंदर। मेरे अंदर समथिंग मीन्स होता है कुछ, और ब्रोक मतलब होता है ब्रेक का वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्रोक यूज़ की जाती है, और ये पास्ट टेंस है। वो दर्द उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, इट मतलब उसने। आई स्टॉप्ड स्माइलिंग, आई मतलब मैंने, स्टॉप्ड मतलब होता है बंद कर देना। स्टॉप की पास्ट टेंस स्माइलिंग, स्माइलिंग मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस प्लस जीरंड यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। पास्ट टेंस सिंपल टेंस के साथ जीरंड। जीरंड क्या होता है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म एज अ वर्क करे तब यूज़ करते हैं। स्टॉप्ड टॉकिंग, स्टॉप्ड मतलब होता है रोक देना या बंद कर देना, बंद कर दिया। टॉकिंग मीन्स बात करना। तो स्टॉप्ड प्लस वर्ब में आईएनजी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी आदत को छोड़ देना चाहते हैं तब स्टॉप प्लस वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप राइटिंग, लाइक दिस। आई स्टॉप्ड स्माइलिंग। तो जीरंड क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो। तो वो इंग्लिश ग्रामर के नखरे वाले शब्द जो दिखते तो वर्ब जैसे हैं, लाइक स्माइलिंग, यदि आप इन्हें देखेंगे तो लगेगा ये वर्ब हैं, लेकिन ये एक्ट करते हैं एज अ नाउन, संज्ञा जैसे। लाइक वर्ब एक एक्टर है जो क्या करता है, एक्शन करता है, लेकिन नाउन क्या होता है, एज अ वीआईपी गेस्ट जो आराम से बैठा रहता है। तो जीरंड वो मल्टीटास्कर होते हैं जो बोलते हैं मुझे वर्ब वाली लुक दो लेकिन मैं काम करूँगा नाउन वाला। लाइक डांसिंग इज़ फन, डांसिंग इज़ फन। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है वर्ब जैसा, लेकिन है ये क्या, नाउन। इसे ही बोलते हैं जीरंड। हर मेमोरीज वर एवरीवेयर, उनकी यादें हर जगह थीं। उनकी यादें, हर मतलब लेडीज़ की बात हो रही है इसलिए उनकी के सेंस में यूज़ हुआ है। मेमोरीज प्लूरल नाउन है, मेमोरीज मतलब होता है यादें। वर, और ये है हमारा आर का पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस ऑफ आर। एवरीवेयर मतलब हर जगह। एवरी नाइट आई क्राइड साइलेंटली, एवरी नाइट मतलब एवरी मीन्स होता है हर, नाइट मीन्स होता है रात। एवरी नाइट, आई मतलब होता है मैं, क्राइड रोता था के सेंस में यूज़ होगा। क्राई का पास्ट टेंस ऑफ क्राई। साइलेंटली मतलब होता है एज अ एडवर्ब, कैसे रोया। इस यदि आपको बताना है वो कैसे रोया, तेज से, चुपचाप से, कैसे रोया है, तो साइलेंटली रोया है। तो एडवर्ब क्या होता है, जब भी हमें अपनी वर्ब को डिस्क्राइब करना हो कि वो कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, तो हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। बट थ्रू इट ऑल माई वाइफ स्टेड, बट मीन्स होता है लेकिन, थ्रू इट ऑल मीन्स हर। थ्रू इट ऑल एक तरीके का फ्रेज है जो यूज़ होता है हर स्थिति के सेंस में। जब भी हमें बोलना हो हर स्थिति में तो हम बोलेंगे थ्रू इट ऑल। माई वाइफ मेरी पत्नी, स्टेड, स्टेड मीन्स होता है साथ रही या रुकी रही के सेंस में। स्टेड मीन्स होता है स्टे का पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी डिडंट से एनीथिंग, शी वाइफ के सेंस में यूज़ हो रहा है, उसने। एनीथिंग मतलब होता है कुछ, कुछ भी के सेंस में। से मतलब होता है कहना, ये हमारा बेस फॉर्म है, जस्ट बिकॉज डिडंट लगा है। डिडंट मीन्स होता है नेगेटिव पास्ट। शी जस्ट
हेल्ड माई हैंड एंड लेट मी ग्रीव। शी जस्ट लड़की के सेंस में या वाइफ के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। उसने, जस्ट मीन्स होता है बस या अभी। माई हैंड मेरा हाथ, हेल्ड मतलब होता है पकड़ना, पास्ट फॉर्म ऑफ होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना। तो शी जस्ट हेल्ड माई हैंड, बस उसने मेरा हाथ पकड़ा। और लेट मी ग्रीव, मुझे दुख हाजिर करने दिया। लेट मी प्लस वर्ब कब यूज़ करते हैं? जब मुझे करने दो के सेंस में, मुझे करने दो, या उसने क्या करने दिया? दुख जाहिर करने दिया। उसने बस मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दुख जाहिर करने दिया। शी बिकेम माई स्ट्रेंथ व्हेन आई हैड नन। शी वाइफ के सेंस में, वह बिकेम मीन्स बन गई, पास्ट टेंस ऑफ या पास्ट फॉर्म ऑफ बिकम, बन जाना। माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत। व्हेन आई हैड नन, व्हेन मतलब जब मेरे पास, आई हैड मीन्स होता है मेरे पास, नन मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं था, नहीं था के सेंस में यूज़ हो रहा है। ये पास्ट टेंस है इसलिए व्हेन आई हैड नन। आई हैड फॉरगॉटन हाउ टू लाफ। हाउ टू लाफ ये हमारा लाफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है या फ्रेज पे बोल सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो जब पास्ट की दो घटनाएं होती हैं तो जो घटना पहले हुई रहती है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। शी रिमाइंडेड मी, शी मतलब वाइफ के सेंस में, उसने, मी मतलब मुझे, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया, रिमाइंड कराना मतलब याद दिलाना होता है। रिमाइंड का पास्ट फॉर्म, रिमाइंड का पास्ट फॉर्म है ये। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है मी। आई हैड फॉरगॉटन हाउ टू लिव, आई हैड फॉरगॉटन ये अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउ टू लिव एज अ डायरेक्ट स्पीच, हाउ टू क्लॉज यूज हुआ है, कैसे, मैं जीना भूल गया था। आई हैड फॉरगॉटन मैं भूल गया था क्या? हाउ टू लिव, कैसे जीना है। बॉट मी बैक टू लाइफ, शी वाइफ के सेंस में, उसने, मी मतलब होता है मुझे, बॉट मतलब होता है लाया। ये पास्ट टेंस ऑफ किसका है? ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है। एंड बैक टू लाइफ मतलब वापस, लाइफ मतलब होता है जिंदगी, उसने मुझे फिर से जिंदगी में वापस लाया। नाउ आई स्टिल मिस माई मदर, मैं अभी भी उन्हें याद करता हूँ। नाउ आई स्टिल मतलब अभी भी या अब भी के सेंस में, स्टिल मतलब होता है अभी भी, मिस मतलब याद करना। माई मदर अपनी माँ की, मेरी माँ, और ये एक तरीके का हैबिचुअल एक्शन है इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करेंगे टेंस का। स्टिल यहाँ है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कब तक, नाउन की को डिस्क्राइब करता है, कब तक मिस करेगा? अभी तक, एडवर्ब ऑफ टाइम। बट आई स्माइल अगेन, बट मतलब होता है लेकिन, आई मीन्स मतलब मैं, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, अगेन मतलब होता है फिर से। बट आई स्माइल अगेन लेकिन अब भी फिर से मुस्कुराता हूँ, फॉर हर उनके लिए, किन के लिए? माँ की बात हो रही है। एंड और फॉर मतलब उनके लिए जो मेरे साथ रही हैं। वन हूँ स्टेड, स्टेड मतलब होता है साथ रहना। वन हूँ मीन्स जो मेरे साथ, हूँ जो के सेंस में आ रहा है, उनके लिए। लेकिन अब भी मैं फिर से मुस्कुराता रहूँगा उनके लिए और उनके लिए जो मेरे साथ रही हैं। स्माइल अगेन ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल प्लस एडवर्ब। एंड द वन हु स्टेड ये है हमारा उस व्यक्ति के लिए जो रुका है, उसके सेंस में इस पैराग्राफ का यूज़ हुआ है या क्लॉज का यूज़ हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जो रुका था। तो यहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है।